गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। विधायक बेदी राम पर ठेकेदार ने साजिशन लगाए हैं झूठे आरोप। स्थानीय ग्राम प्रधान और लोगों की शिकायत पर प्रतिनिधि ने किया था स्थलीय निरीक्षण। खबर गाजीपुर जिले शहर, जहां पर ठेकेदार के झूठे आरोप को सुभाषपा विधायक बेदी राम ने सिरे से नकारा और विधायक ने ठेकेदार के आरोपों को निराधार बताया है। सुभाषपा एमएलए बेदी राम ने ठेकेदार पर समर्थकों से मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगाया है। विधायक का आरोप है कि ठेकेदार सड़क निर्माण में धांधली कर रहा था। जब सड़क निर्माण में धांधली का विरोध किया गया तो ठेकेदार साजिश के तहत आरोप लगा रहा है। बेदी राम जखनिया से सुभाषपा विधायक हैं। फिलहाल इस मामले के बाद सुभाषपा विधायक बेदी राम एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कमीशन चोरी का एक संगीन आरोप आप पर लगा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोगों से, कुछ लोगों से देखा नहीं हुए है, पहली बार मुलाकात है। कुछ लोगों को जानता हूं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां तक रिश्वतखोरी या कमीशन खोरी, ये योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर शासन के खिलाफ काम नहीं होगा, चाहे ठेकेदार हो या कोई क्षेत्र, मुख्यमंत्री जी की जो हमारे माननीय महाराज जी हैं आदित्यनाथ जी, उनकी सरकार, उनका कहना है, विधानसभा में भी उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कीजिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार को रोकिए। उसी के तहत हमने जो है ये सब जो आगे की जो इन्होंने आरोप लगाया है, निराधार इन्होंने आरोप लगाया है। ये आरोप क्यों लगाए हैं ये भी मैं बता दूं। और जिस दिन, अभी 10 तारीख को, परसों मेरे पास एक गांव वालों का, जो ग्राम प्रधान है यहाँ उपस्थित हैं, ये ग्राम प्रधान भुरपुरा के प्रधान हैं ये मदन जी, वो अपने गांव वालों के साथ, और दूसरे हैं गुड़हरा के प्रधान हैं विजय भारत, वो भी लोगों को लेकर के वहाँ पूरा सड़क पे उपस्थित हो गए कि विधायक जी, हम लोग सड़क को जाम कर रहे हैं, सड़क को रोक रहे हैं, हम नहीं करने देंगे। कारण ये मानक के अनुसार सड़क नहीं बन रही है, बहुत घटिया सड़क बन रही है। इसको बनाने से अच्छा है कि आप, ये सड़क न बने तो अच्छा है, और बने तो अच्छी बने। तो हमने कहा ठीक है, आप काम चलने दीजिए, मैं अपने प्रतिनिधि को भेज रहा हूँ। मैंने अरविंद जी हमारे प्रतिनिधि हैं, मैंने वहाँ उनको भेजा कि जाके देखो, वहाँ गांव वाले पूरा जाम किए हुए हैं और गांव वाले काम करने नहीं दे रहे हैं। हमारे पास 10 फोन आ गया, 10 फोन, मेरा रिकॉर्ड है 10 फोन का। जब मुझे पता लगा कि इस तरह से वहाँ गांव वाले जो है वहाँ कुछ करने बैठे, मैंने प्रतिनिधि को भेजा। और वहाँ जब गए तो इन्होंने बताया कि मैं प्रतिनिधि नाम बताया कि जब पूछने लगे उनसे कि भाई, वहाँ जब गए तो इन्होंने बताया कि मैं प्रतिनिधि नाम बताया कि जब पूछने लगे उनसे कि भाई सड़क अच्छी बनाए, तो उन्होंने कहा आप कौन है? तो बोले मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं विधायक जी का प्रतिनिधि हूँ। इस पर उनके एक भतीजे हैं, नाम तो नहीं मालूम है मुझे, लेकिन लोग बता रहे थे। और दूसरे ये युधिष्ठिर राय, इन लोगों ने गंदी गालियां देना चालू कर दिया। और वो मैं इस कॉन्फ्रेंस में मैं गालियां उस तरह का अपने मुंह से उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन 400 गालियां उन्होंने दिया। उसके बाद हमने कहा अच्छा ठीक है, वहाँ छोड़ दो तुम। और सड़क का वीडियो भी मेरे पास है, उन लोगों का वीडियो है मेरे पास। फिर उसके बाद हमने कहा चले जाओ कोतवाली में और तुम वहाँ जाके ये एप्लीकेशन दो। हमने कहा एप्लीकेशन दो, थानेदार को मैं बात कर लूँगा। इन्होंने एप्लीकेशन दिया, मैंने थानेदार से बात किया। उन्होंने कहा कि इसका जो ठेकेदार है उसका मोबाइल नंबर है। हमने कहा हाँ, अभी मैं मांग के दे रहा हूँ। तो मैंने इनसे मांगा और मांग के दिया भुरपुरा एसओ को। तो उन्होंने, जब उनको मैंने दे दिया तो वो, हो सकता है किस तरह उनको पता लगा कि मेरे खिलाफ तो एफआईआर होने जा रहा है, एक घटिया सड़क बनाने का और इस तरह से गाली गलौज का।
तो उन्होंने ये साजिश के तहत आधारहीन इस तरह की उन्होंने साजिश किया। ये इन्होंने एक वीडियो बनाया जो तथ्यहीन है, कोई तथ्य नहीं है। विधायक जी, उनका ये कहना है कि पूर्व में जो सड़क का आपने वो डीजल वो गड्ढा वाली बात आपने कहा था, उनका ये भी आरोप है कि विधायक ने खुद उस पर डीजल गिरवा कर जो है वो हमारे काम को जो है गलत दिखाया था। देखिए, आरोप तो किसी पर भी लगा सकते हैं। मैं सड़क में खुद ही आपने देखा होगा, एक सड़क मैंने पैर से मैंने चेक किया था, वो भी उस ठेकेदार के खिलाफ मैंने जो है FIR करवाया। DM मैडम ने उनका ब्लैक लिस्ट कर दिया, जो उनका लाइसेंस था उसका ब्लैक लिस्ट कर दिया और उस पर कार्रवाई भी हुई। और इसी तरह वो इस तरह से बचने के लिए जो इन्होंने कल वीडियो बनाया है कि विधायक जी जब जाए उनकी आवाज को दबा दिया जाए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो चेक करते हैं और किसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं पहुंचता हूं, अगर मुझे सूचना मिलती है, और जनता का पैसा जनता में लगना चाहिए, सरकार का पैसा सरकार में। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और ये माननीय योगी जी की सरकार है। जब तक महाराज जी शासन में रहेंगे, भ्रष्टाचार बेदीराम जखनिया में नहीं होने देगा। आप देखे होंगे जखनिया में इससे पहले कितनी सड़कें होंगी, नो वर्क फुल पेमेंट, विदाउट वर्क पूरा पेमेंट उन लोगों ने लिया है। जखनिया से मनिहारी मोड़ तक का 2 बार पेमेंट हुआ है। और ये भ्रष्टाचार मैं नहीं होने दूंगा, हरदम रोकता रहूंगा, चाहे कोई भी आरोप लगा दे। और आपने कमीशन का एक आरोप लगाया है, तो आरोप उन्होंने जो पैसे का आरोप लगाया है ना, पहले तो एक एप्लीकेशन उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने 4 लाख कमीशन दिया। और दूसरे जगह यहाँ पे वीडियो जो बनाए हैं उसमें 10 लाख लिखा है। आप बताइए ये सही है कि वो सही है? जो एप्लीकेशन में लिखे हैं 6 लाख और 4 लाख लिखे हैं, और यहाँ जो लिखे हैं, जो यहाँ वीडियो बोले हैं वो 10 लाख बोले हैं। यानी ये झूठ है, बिल्कुल आरोप गलत है। ये अपने से ही साबित हो जा रहा है कि जो आदमी देगा वो सही आरोप लगाएगा, गलत तो आरोप लगाएगा। जो आदमी देगा वो गलत बताएगा। एक जगह बताएगा 4 लाख, एक जगह बताएगा 10 लाख, और दूसरे का कहीं और बताना होगा तो 20 लाख बता देगा, कहीं और बताना है कि वो कुछ बैंक से भी ट्रांसफर किए हैं आपको और आपके प्रतिनिधि को। उसका रिकॉर्ड है। मैं तो उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखा हूँ, और भले फोन से एक बार बात हो गई है, वो भी सड़क को लेके उसी दिन। विधायक जी, अभी आप योगी महाराज जी की बात कर रहे हैं, शासन में भ्रष्टाचार मुक्त बात कह रहे हैं जी। आपके ऊपर इतना संगीन आरोप लगा है, अब आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, वो जो इस वीडियो को बनाए हैं, पहली बात मानवता, बस जैसे आप या कोई भी एक पक्ष को आपने सुन लिया, दूसरे पक्ष का आपने नहीं सुना। मेरी भी तो पूछते, उसके बाद वीडियो बनाना चाहिए। मैं मानहानि का दावा करूंगा, जो भी कभी कार्रवाई करनी होगी मैं ठेकेदार के खिलाफ करूंगा। और उनके जो कार्य हुए हैं वो कार्य सारे भ्रष्टाचार, इसके पहले भी मैंने चेक करवाया था उनका कार्य, तो लगे कि जब चेक करने जाइए तो फिर यही होता है, तो तमाम लोगों के फोन आने लगते हैं कि इनको छोड़ो। आप तहरीर देने जा रहे हैं? तहरीर मैंने परसों दे दिया है। अच्छा, परसों FIR नहीं हुआ है अभी, तहरीर मैंने दे दिया है। कहाँ दिया है? भुरकुड़ा थाने में। क्या कारण था कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई? अब मैंने दे दिया है, अब कारण पूछूंगा कि क्यों नहीं हुआ अभी तक। ये बता रहे थे कि अभी SP साहब गए हैं अमरोहा, आ जाएंगे तभी इस पर होगा, उन्होंने बताया था। विधायक जी, अब एक इससे हट के बाद मंत्रिमंडल में कब शामिल हो रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा गठबंधन हो चुका है, मंत्रिमंडल में शामिल होने की सूचना आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, मतलब ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द। अरविंद राजभर ने कहा था कि मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर के साथ कई अन्य लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। क्या माना जाए, बेदीराम के भी कहीं लाइन में रहेंगे? ये पार्टी के आगे पार्टी हाई कमान है और पार्टी की नीतियां हैं, जिसको चाहेंगे उसको करेंगे, उसके लिए उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता।
जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव आए और मुख्यमंत्रियों पर धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, तो आप सहयोगी गठबंधन में एनडीए के एक घटक दल हैं, आप क्या संतुष्ट हैं जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की मैं संतुष्ट हूँ। हाई कमान जो कर रहा है पूरी सहमति से कर रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की सहमति से कर रहा है, जो देश के लिए हित है, प्रदेश के लिए हित है, उस तरह के वो अपनी सोच से बहुत अच्छा। विधायक जी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या लगता है उन यादव समाज का मुख्यमंत्री बनने से यूपी के राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, खासकर गाजीपुर? बिल्कुल पड़ेगा, पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। एक प्रदेश जो है, एक प्रदेश में अगर अच्छे कार्य होते हैं तो उसका असर पूरे देश पे पड़ता है, और प्रदेश का क्या कार्य है।